Hello students, today I teach you about board mass. Board mass is a very important of all exam जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। आईसीएसई 12th तक ही नहीं, आईसीएसई बोर्ड तक ही नहीं, सीबीएसई बोर्ड तक नहीं, ये 12th क्लियर होने के बाद जैसे एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं और बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में भी बोर्ड मास का बहुत बड़ा रोल है। बोर्ड मास हर एक एग्ज़ाम में आता है। बोर्ड मास बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें सिर्फ जोड़, घटा, गुणा, भाग ही होती है। लेकिन सिर्फ ज़रूरत किसकी होती है कि बोर्ड मास के बारे में जानकारी होना कि कौन सी चीज़ पहले होगी, पहले गुणा होगी, भाग होगी या घटा होगी। अगर इसके बारे में हमें जानकारी है तो हम बोर्ड मास को बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी हल कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमें सब कुछ आने के बाद भी, जोड़, घटा, गुणा, भाग आने के बाद भी ये सवाल हम गलत कर आएंगे। आइए देखते हैं बोर्ड मास करते कैसे हैं। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? इसका हर एक वर्ड अपना अलग अपने आप में एक अलग मतलब लिए हुए होता है। जैसे बी फॉर होता है ब्रैकेट, BRACKETS ब्रैकेट्स, और ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीज़न, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंग्लिश। अब इसे हिंदी में करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले को का मतलब होता है कोष्ठक। ठीक है, भा का मतलब होता है भाग, गु का मतलब होता है गुणा, जो का मतलब होता है जोड़, घा का मतलब होता है घटा। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बोर्ड मास। अगर हिंदी में इसकी ट्रिक है तो वो क्या है? को भागु जो घा। को का मतलब कोष्ठक, भा का मतलब भाग, गु का मतलब गुणा, जो का मतलब जोड़, घा का मतलब घटाना। अब ये ब्रैकेट और ये कोष्ठक, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा ब्रैकेट और कौन सा कोष्ठक कब हल करना है, कौन सा कोष्ठक पहले हल करना है, कौन सा बाद में हल करना है, इसके बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब उसमें भी देखते हैं कि 4 तरह के ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं और कौन सा ब्रैकेट कैसे हल होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता है रेखा ब्रैकेट। ठीक है, जिसे कहते हैं हम रेखा कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद आता है छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा कोष्ठक होता है? सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल होता है, उसके बाद छोटा कोष्ठक हल होता है, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा। ठीक है, क्रम वाइज हल होते हैं। अब देखिए, इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको बड़ा बड़ा एग्जाम्पल सिखाऊंगा और आपको हर एक एग्जाम्पल बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, आइए करते हैं। अब देखिए सबसे छोटा एग्जाम्पल ये। अब इसमें क्या है, हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ पहले हल होगी। अब देखिए, हम बोर्ड मास को अपने ध्यान में रख लेंगे, या तो हिंदी में रख लो या इंग्लिश में। आइए हम हिंदी में रखते हैं। को भागु जो घा। को सबसे पहले कोष्ठक, देखिए सवाल में कोष्ठक है नहीं है। भा देखिए इसमें ओनली आ गया। जब आ गया तो सबसे पहले हम भाग कर लेते हैं। जितने अदर वर्ड होंगे उन सब वर्डों को हम ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये करते हैं, भाग करते हैं इसकी। 3 से 18 को हम भाग करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, मतलब कितनी बार जाएगा? 6 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे? गुणा है इसमें नहीं है। अब क्या है? जोड़ 21 में हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। देखिए यही हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बस हमें करना क्या है, ध्यान रखना है कि कौन सा चीज़ कैसे हल होगी। आइए ये वाला सवाल करते हैं। अब सबसे पहले फिर हमको भागु जो का ध्यान में रखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे को, इसमें मतलब कोष्ठक लगे हुए हैं। अब देखिए कोष्ठक तो हमें ध्यान में आ गया कि कोष्ठक को हमें हल करना है, लेकिन कौन सा कोष्ठक कब हल करना है इसको भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा कोष्ठक कब हल होगा।
अब देखिए सबसे पहले रेखा कोष्टक है नहीं, इसमें छोटा कोष्टक दे रखा है तो सबको छोटा कोष्टक हल होगा। अदर बट को ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे। 6 में से 2 को घटाएंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब देखिए मंझला ब्रैकेट हल होगा। मंझले ब्रैकेट में भी हमें एक बात का ध्यान रखना है, मंझले ब्रैकेट में भी को भागु जोगा का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इस वाले मंझले ब्रैकेट में सबसे पहले क्या हल होना है, देखिए ना ही इसमें भाग दे रखा है ना ही इसमें गुणा दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है जोड़ और घटा। अब हम इसको जोड़ते हैं। अब देखिए हम गलती कहाँ पर करते हैं, अगर जोड़ना होता है तो हम ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड जोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन ना ही ये वाला वर्ड जुड़ेगा ना ही ये वाला वर्ड जुड़ेगा। जिसके आगे जो मार्क होता है वो वर्ड उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब उसी मार्क के अकॉर्डिंग होता है। जैसे प्लस के आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस है, तो 9 जो है काय का है प्लस का, 5 के आगे माइनस है तो 5 क्या है माइनस का, 2 के आगे प्लस है तो 2 का है, 2 काय का है प्लस का। अब देखिए प्लस प्लस वाले एक तरफ, माइनस वाले एक तरफ हम कर लेंगे। ठीक है, प्लस वाले कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, तो 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 और माइनस का अलग लिख लेंगे। ठीक है, माइनस का अलग हमने लिख लिया है। ठीक है, 11, 11 में से 5 जाएंगे, देखिए 11 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 6, और 26 और 6 कितने हो गए 26। यही हमारा आंसर आ गया। देखिए हम इसके सिर्फ 2 एग्जाम्पल और बताएंगे, और दोनों एग्जाम्पल इतने महत्वपूर्ण हैं, अगर आपने वो एग्जाम्पल ध्यान से देख लिए तो बोर्ड मार्क्स के अंदर आप कभी भी गलती नहीं कर सकते। ठीक है, आइए हर ब्रैकेट और हर कोष्ठक उस सवालों में हल होगा। ठीक है, हर ब्रैकेट भी हल होगा, हर भागुज होगा का उसमें सही तरीके से बताया जाएगा, इसलिए ज़रा उन सवालों को ध्यान से देखें। आइए सवालों पर आते हैं हम। सबसे पहले तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए ये वाला ब्रैकेट अलग दे रखा है, ये ब्रैकेट अलग दे रखा है, और बीच में काय का निशान है गुणा का। अब ये 2 पार्टों में हो गया, तो इधर वाले पार्ट को अलग अलग करते रहेंगे, साथ के साथ हल हम करते रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 7, गुणा का निशान 6 ऐसे का ऐसे ही, प्लस ये मंझला ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे हम 3, प्लस देखिए 8 में से 2 गया कितना बचा 6, क्योंकि ये रेखा ब्रैकेट है। सबसे पहले कौन सा हल होता है, रेखा ब्रैकेट हल होता है, फिर हम मंझला ब्रैकेट लगा देंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब फिर देखते हैं हम, फिर क्या दे रखा है इसमें मंझला ब्रैकेट भी लगा हुआ है। अब फिर हमें कौन सा हल करना है, मंझला ब्रैकेट हल करना है। ठीक है, 6 और 3 कितना हो गया 9। ठीक है, 7 को ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, 9 और 6 कितने हो गया 15। अब 15 सत्ते कितने होते हैं, 15 सत्ते 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर हम इसे ध्यान से करते रहें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखिए हमारा लास्ट एग्जाम्पल, जिसे हमें बहुत ध्यान से देखना है। अब देखिए हमें सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा ब्रैकेट कब हल करना है और कौन सा ब्रैकेट कहाँ पर दे रखा है। अब देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि देखिए इसमें रेखा ब्रैकेट भी दे रखा है, तो सबसे पहले हमें रेखा ब्रैकेट हल करना है। अदर वर्ड को ऐसे का ऐसे ही हम उतार लेंगे। 1 to 1 भाग 11 गुणा 11, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 4 माइनस 3 माइनस 8 और ये कितना हो गया 9। ठीक, अब इसे ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए हमें कौन सा ब्रैकेट हल करना है, रेखा ब्रैकेट के बाद छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट यहाँ भी दे रखा है यहाँ भी दे रखा है, दोनों को एक साथ ही हल कर लेते हैं। ठीक है, 11 की 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 121, प्लस 4 9 में से 6, 9 में से 3 गए कितने बचे 6, वो भी काय के माइनस के, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है तो माइनस बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के कितने आ गए हमारे 6। ठीक है, 112 माइनस। अब देखिए इस वाले सवाल में हमें क्या हल करना है, इस वाले ब्रैकेट में हमें क्या करना है, अब भागु जोगा। सबसे पहले भाग दे रखी है तो भाग 121 से 121 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 4 प्लस 6। ठीक, 112 माइनस। अब देखिए इन सबको जोड़ लेंगे, 6 और 4 कितने हो गए 10, और एक कितना हो गया 11। अब 112 में से 11 को हम घटा देंगे, क्योंकि ये देखो माइनस का निशान है, बाहर आके माइनस का होने वाला है। ठीक है, अब इसमें से इसे घटा देंगे, 112 में से 11 गया तो कितना बचा 101। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए हमने ये 4 क्वेश्चन आपको समझाए हैं, हमें भरोसा है कि आपको 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर अब भी ये आपको बोर्ड मार्क्स का चैप्टर समझ नहीं आया है
तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर कमेंट्स बॉक्स में प्रॉब्लम है तो हमने अपना व्हाट्सअप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से हमारा व्हाट्सअप नंबर दें, हमें पर्सनल बताएं। अगर हम कमेंट्स बॉक्स में जवाब नहीं दे पाते हैं तो अपने व्हाट्सअप नंबर पर भी हम आपका जवाब देंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, हमारे यहाँ इंग्लिश की और मैथ की क्लास लगातार चल रही हैं, अगर आपको कोई सी भी क्लास चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल से बने रहें, खुश रहें। इस लॉकडाउन में भी हमेशा अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और अपनी सेफ्टी बनाकर रखें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।